नमस्कार, मैं आरपी गुप्ता फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी शानदार सफलता के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है और मैं अपने दोस्तों से, भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हमारी नई वीडियो बनती रहेगी वो घर बैठे ऑटोमेटिकली आपके पास जाएगी और हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमारी भी हिम्मत उससे बढ़ेगी। आज हम बताएंगे आपकी सफलता का राज, मोर पंख। कितना शुभ है मोर पंख। अगर आप घर में या कहीं भी अपने साथ में रखते हैं, उसके मैं आपको 21 प्रकार के फायदे बताऊंगा कि मोर पंख 21 प्रकार से आपके लिए शुभ है। आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भी अपने ताज के अंदर मोर पंख लगाते थे। आप भगवान श्री कृष्ण जी की किसी भी तस्वीर के अंदर देखेंगे मोर पंख आपको साफ नजर आएगा। मोर पंख के कितने फायदे हैं ये आपको इस वीडियो को देखने से पता लगेगा। पहले जो देवी देवता होते थे वो भी मोर पंख से ही लिखा करते थे। उनकी कलम मोर पंख ही होता था, उसकी डंडे से वो लिखते थे। जितने भी देव देवता थे मोर पंख से लिखते थे, क्योंकि मोर पंख के लिखने से शुभ माना जाता है, सफलता मिलती है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो मैं आपको आज इसके 21 प्रकार के फायदे बताऊंगा। आप बड़े ध्यान से सुने और उसको आप अमल में लाएं, उसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर किसी ने आपको मोर पंख दे दिया तो आप समझिए ये आपकी तरक्की का राज है, बहुत ही शुभ है आपके लिए। अगर किसी ने आपको एक मोर पंख दे दिया, उसको आप बाकायदा संभाल कर रखें, उसको फेंके नहीं आप। दूसरी बात, मोर पंख अगर किसी ने आपको दिया है वो खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। पूरा होगा तभी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर किसी ने अधूरा दे दिया, टूटा हुआ दे दिया, उसको मत लीजिए आपसे, आप अच्छा नहीं होता। पहली बात, मोर पंख को घर में रखने से, अगर आप मोर पंख जो है घर के अंदर रखते हैं, पूजा के स्थान पे, अपनी तिजोरी के अंदर रखते हैं, तो घर में कभी भी अशांति नहीं आएगी, शांति बनी रहेगी। आप घर के अंदर मोर पंख का अपन जोड़ा अपने दरवाजे के बाहर लगाते हैं गणेश जी की मूर्ति के साथ, तो बल्ले बल्ले है, तरक्की के द्वार खुलते हैं, उससे घर में बरकत आती है। और जिस घर में दरवाजे के बाहर या मंदिर के अंदर मोर पंख रखा हुआ होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। घर में सुख शांति आनी, घर में समृद्धि आनी, घर के लड़ाई झगड़े खत्म होने, नकारात्मक जितनी ऊर्जाएं हैं सब बाहर निकलती हैं, मंगल ही मंगल होता है। अगर आप दरवाजे के बाहर गणेश जी की मूर्ति, उसके साथ में मोर पंख लगाते हैं, तो समझिए आप सारे काम आपके मंगल ही मंगल हैं। और जहां पे आपकी तिजोरी है घर के अंदर या अलमारी है, उसके अंदर आप मोर पंख रखते हैं संभाल के, बाकायदा श्रद्धा पूर्वक, तो आप समझना आपके घर के अंदर हमेशा धन वृद्धि होगी। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मोर पंख के कितने फायदे हैं। फायदे अनगिनत, वो शुभ ही शुभ है। आपका दुकान का गल्ला है, उसके अंदर अगर आप मोर पंख को रखते हैं, आपके गल्ले में हमेशा बरकत आएगी, गल्ला आपका भरा रहेगा। नंबर 2, कोई भी विद्यार्थी है वो अपनी किताब के अंदर अगर मोर पंख को रखता है, उसकी बुद्धि बराबर काम करेगी, उसके नंबर ज्यादा आएंगे, वो कभी भी फेल नहीं हुआ, उसको सफलता के रास्ते नजर आएंगे। सरस्वती माता की उसके ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर पूरी कृपा होती है। नंबर 3, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आप मुकदमे में जा रहे हैं, तो मोर पंख का टुकड़ा जो छोटा चंदा होता है उसको आप डायरी के अंदर रखें, मोर पंख का छोटा सा उसमें रखें। आप मुकदमे में आपको उससे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको, अगर आप किसी की नजर लगती है, आप हमेशा निराशा के आदी हो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं निराशा हाथ लगती है, तो मोर पंख को आप जेब में रखें, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, सारे काम आपके शुभ होंगे। उसके अलावा घर में सास बहू का झगड़ा, घर में सास बहू में तनाव रहता है, लड़ाई होती है,
तो मैं सलाह दूंगा कि जो भी परेशानी महसूस करता है मोर पंख को हमेशा अपने साथ रखें। उसे घर में सास बहू के लड़ाई झगड़े में भी बहुत अच्छा तनाव कम होता है, तनाव खत्म ही हो जाता है, उसमें प्रेम बढ़ता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की मानी हुई वस्तु है। भगवान कृष्ण बड़ी श्रद्धा के साथ मोर के पंख की इज्जत करते थे, वो उनकी वस्तु है। उसके अलावा आप कहीं शादी करने जा रहे हैं, रिश्ता देखने जा रहे हैं, कोई बात पक्की करने जा रहे हैं, मोर पंख का जेब में जरूर रखें, छोटा मोर पंख डायरी के अंदर रखें, तो आपके सब काम उससे सफल होंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोर होता है वो सांप खाता है, सांप, बड़े से बड़े नाग को भी वो खा जाता है सांप। मोर जो है, मोर की जो खुराक है वो सांप है। वो सांप, नाग, अजगर जो भी हैं वो जहाँ पे मोर होता है वहाँ जाते ही नहीं है, वो डरते हैं, मोर का भय मानते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर बिल्कुल एकदम ताकतवर बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, मोर का पंख हमेशा अपने साथ रखें, घर में, दुकान में, जेब के अंदर, तो कोई भी शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होगा। उसके अलावा पति पत्नी अगर आपस में प्यार बढ़ाना चाहते हैं, उनमें लड़ाई है या उनमें तनाव रहता है, पति पत्नी के अंदर एल्बम के अंदर आप मोर पंख रखें। जो आपकी शादी की एल्बम है उसके अंदर आप मोर पंख को रखें, पति पत्नी में सारा क्लेश खत्म हो जाएगा और इतना प्यार बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते आप। उसके अलावा आप चाहते हैं घर में बरकत आए, घर में सुख शांति आए, घर में खुशी की लहर आए, जो आपका आंगन है वहां पे आप रात के टाइम मोर पंख को जरूर लगाएं। घर में सुख शांति की इतनी लहर आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। आप, मैंने जिन जिन लोगों को बताया है, भगवान की बड़ी कृपा है, लोग मुझे खुद फोन करके बताते हैं कि गुप्ता साहब आपने तुम्हारी तरक्की का रास्ता ही खोल दिया, मोर पंख के इतने फायदे हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि रात को आप सोते हैं ना, सोती दफा अगर आपने अपने तकिए के नीचे मोर पंख को रख लिया तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, आपको सब शुभ ही शुभ दिखाई देगा, बहुत अच्छा रहेगा। और किसी ने अगर आपको मोर पंख दे दिया उसको नीचे ना फेंके, आप ऐसी गलती ना करें क्योंकि उसमें बड़ा भारी पाप लगता है। उसके अलावा टूटा हुआ बिल्कुल ना लें, टूटा हुआ जो पंख होता है वो किसी से नहीं लेना आपको। और इसको अगर आपको कहीं पे भी मोर पंख पड़ा हुआ मिलता है उसको चुचकार के मत्था लगा करके आप उसको संभाल कर रखें। और घर में जो आपका मंदिर है अगर आपने वहाँ मोर पंख रख लिया और रोजाना 2-4 बूंद आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर इतनी बरकत आ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। मोर पंख को अपनाएं और घर में, कारोबार में सुख शांति लाएं, सारे झगड़े खत्म। धन्यवाद।